आपको देख के और भी ज्यादा खुश हो गया मैं। ओह वेरी गुड। और बताओ कैसे हो? व्हाट्स हैपनिंग? आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैं सो लॉन्ग। हाँ, आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भले ही आई नो। बातचीत होती थी बट सामने नहीं हो पाया है ना। वाओ, यू एग्जैक्टली लुकिंग एग्जैक्टली। गॉर्जियस। सॉरी। यू लुकिंग सो गॉर्जियस। ओ रियली? थैंक यू। अभी कुछ शूट करके आ रही थी, सॉरी थोड़ा ले, आई मीन आई गॉट अ लिटिल स्टक अप विद दैट शूट। थोड़ा शूट कर रही थी, अभी आई हूँ। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So, और hi बताइए कैसे। guys, hi everybody. Hi, hi, hi Sameer, hi Manu. Hi, hello, hi Santosh. Hi, hi Krishna. Thanks Santosh. Thanks Lakshmi. Hi. Hi Bhimrao. Hello everybody. Great. बताओ और बताओ क्या हो रहा है? बस आप तो पुणे में हैं। हम्म। आपका घर भी देखा हमने जहाँ पे आम का पेड़ है बड़ा सा। आ आम का पेड़ है, बहुत सारे नारियल के पेड़ है, बहुत सारे जी। पेड़ है। ओके एंड ओके। there's lot of trees around. It's nice and green. कैसे So it's जा रही दिनचर्या, क्या क्या कर रही हैं आप, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। ऑफ कोर्स घर पे तो हेल्प कर रही हूँ मम्मी को विथ घर के काम होते हैं जो कि पहले कभी नहीं कर रही थी, कभी किया नहीं था। काफी सारी चीजों का ये भी नहीं पता था कि क्या किधर रखा है, या नेवर, स्पेशली इन दिस हाउस आई डिड नॉट नो कि क्या किधर होता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ everything, all basics. And so it was quite a task, but now बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना जब मैं बिग बॉस में थी तब मैं पता नहीं मैं कितने बार मैंने मम्मी को ये बात पे, ये सारे महिलाओं को जितने भी होती है ना गृहिणी, सबको याद जी किया था कि यार ये हैट्स ऑफ टू दिस वुमेन, यार सब लोग यू नो टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, द हाउस, द किचन, द क्लीनिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी इनके लिए। पहले ऑब्वियसली आई ऑलवेज थिंक दैट दे डू वंडर्स, बट स्पेशली बहुत मम्मी की याद आई थी, और बहुत ऐसे ऐसा लगा था कि मैंने हेल्प करना चाहिए मम्मी को, ऐसी बहुत इच्छा बहुत आ रही थी उस वक्त। एंड उसके बाद फिर भी मौका नहीं मिला, पिछले 2 सालों में मौका नहीं जी मिला कि मैं ज्यादा कुछ उसके साथ करूं। बट नाउ अभी मौका मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो घर की चीजें होती है ना, लाइक हाउस होल्ड जी वर्क, कुकिंग हो या वट, मम्मी मेरी ऐसी ना, हाँ मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी, या फिर वो जब तक आप पूछो या फिर करो वो हो चुका होता है ऑलरेडी। ओके। वेरी फास्ट एंड शी इज वेरी इजी, लाइक ये हो गया, मैं बोलती अरे यार मैं क्या करूं, बट नाउ इट इज सच दैट आई एम होम ऑल डे। तो मैं उसको पहले ही जी बोल देती हूँ कि लिसन आई वांट टू डू सो, पहले से मेरे काम मेरे को निकाल के रखो मेरे लिए काम, ऐसे मत बोलो कि खत्म हो गया अभी मैंने कर लिया, आई डोंट वांट दैट। सो आई एम एंजॉयिंग ऑल दैट, और मैं करना चाह रही थी बिग बॉस के टाइम से, तो अभी कर रही हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग ऑल दैट। देन हम दोपहर के बाद कुछ शूट वगैरह, रोज कोई ना कोई गाना आता है, एंड बट नाउ आई एम थिंकिंग आई लिमिट दैट ऑल्सो। तो हम लोग जी दोपहर के टाइम, I mean, शाम के टाइम अराउंड 4-5 o'clock वी ऑल, लाइक फैमिली एक्टिविटी हो जाती है, एवरीबडी वी गो अप एंड शूट। तो सबको एक एक काम, एवरीबडी डज इट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, सो वी ऑल लाइक कीप एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बनाते हैं अब पूरा गाना। और जी वहां पे छपता है सिर्फ एक आध लाइन, छोटा छोटा सा कुछ, तो पर हम मन लगा के पूरा अच्छे से बनाते, बना के देते, भेजते। फिर बाद जी। में एडिटिंग टेबल पे सब कर जाता है, फिर एक एक लाइन चिपक के आता है बस। बट इट्स ओके, इट्स फन, आई एम एंजॉयिंग ओके। इट, हम सब लोग बहुत एंजॉय करते इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरे सिनेरियो में स्मिता गोनकर अपने आप को फिट कैसे रखी हुई है। हैं। वर्कआउट, ट्रेडमिल और योगा, योगा वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग, सिर्फ सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, लेकिन अभी हम सबको ध्यान देना है मेंटल फिटनेस की ओर भी। मेंटल फिटनेस जिसको बहुत लोग नहीं ज्यादा समझ पाते हैं, या फिर नहीं इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इन दिनों बिकॉज वे वी आर लॉकडाउन, वी आर कन्फाइंड टू आवर होम्स, बहुत सारी जगह, छोटी घर छोटे होते, बहुत लोग हो जाते हैं, एक जगह बैठे जी बैठे बहुत घंटे आप एक जगह एक पोजीशन में बैठते हो या टीवी देखते हो। तो ये सारी जी चीजें होती रहती है, जिसका बहुत इनडायरेक्ट असर आपके ब्रेन पे पड़ता रहता है, जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम सब ने फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के पास ध्यान देना है, विच मीन्स जी दैट
You do a lot of different activities, change your like body. For like example, जैसे I just went live sometime back. I was talking about this. Um, there is one mantra about this. Is like change your physiology to change your psychology. यानी okay, अगर आप हाँ change your physiology to change your psychology. यानी अगर आप बहुत घंटे एक ही पोजीशन में बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे मूवी देख रहे हो बहुत घंटे हो गए इसी पोजीशन में, थोड़ी देर के बाद you start getting bored and lazy and stuff like that. It is very important, बहुत जरूरी होता है कि आप वहां से उठो, दो maybe jump in a place, walk, दो चक्कर लगाओ, just jog in one place, do something, and then you know automatically your thought process will change. अगर आपको बोर okay, हो रहा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो या फिर डिप्रेस्ड हो रहे हो, if you do this a little bit, your mentality will change. So changing your physiology is very important to change your psychology. So guys, keep doing that, keep meditating, keep doing yoga, keep doing workout, क्योंकि blood circulation, as I said, is very important in your brain right now. And exactly. जितना सॉरी यार राहुल, मैं बहुत बातें करती हूँ, मेरे को रोक देना, मैं नहीं, बहुत love स्मिता, ये तो फिजिकल फिटनेस डाइट के हिसाब से स्मिता अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कर रही है आजकल, क्योंकि घर पे वो बैठे हुए डांस, और आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ना, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं ना, भाग दौड़ हाँ, नहीं है ज्यादा, तो जी ऑटोमेटिकली वैसा भूख कम लग रही है। जी, और फिर भी लेकिन मन करता है ना अलग अलग चीजें खाना, तो मैंने आई दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, हाँ, आई हैव रिड्यूस्ड द क्वांटिटी ऑफ व्हाट एवर आई एम ईटिंग। जैसे हमको चोचले होते हैं, आई एम फूडी, आई रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ओके, फूड, रिड्यूस, क्वांटिटी। यानी मुझे तो जी, चोचले, मैं तो फ्राइड भी खाती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ, वो भी खाती, सब कुछ खाती हूँ, बट आई हैव हाँ, रिड्यूस द क्वांटिटी। जैसे हाँ, पहले मैंने थोड़ा रिड्यूस किया और देखा कि क्या मुझे भूख लग रही है, बट मेरी एक्टिविटी ही नहीं है तो मुझे भूख नहीं लग रही उतनी। फिर धीरे धीरे और रिड्यूस कर दिया, यानी मैंने मील्स जो है वो रिड्यूस कर दिए। एंड बिकॉज इतनी एक्टिविटी है नहीं, आई विल जस्ट पुट ऑन वेट और वट एवर, सो जी, बट आई एम ईटिंग एवरीथिंग, आई एम ईटिंग, आई एम बिंज वॉचिंग ऑल्सो, वो बिंज भी कर रही हूँ, तो हम्म, ये सब कर रही हूँ, लेकिन मील्स मैंने थोड़े कम कर दिए, बैलेंस कर दिया, आई एम ईटिंग एवरीथिंग लाइक। ओके। स्मिता, ये जो लॉकडाउन है कम्प्लीटली, इसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जो पार्लर सेशंस होते थे, वो प्रॉपर ब्यूटिशियंस के पास जाना होता था। स्मिता कैसे अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखे हुए है, क्या कर रही है, क्योंकि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता जा मैं रहा है। मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पार्लर सेशंस पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओ या प्लीज। ना सीरियस, मैं ओ, खुद ही मुझे, हाँ मैं पहले क्या, आई विल बी वेरी ओपन, यहाँ पे बहुत लड़के भी होंगे, बट मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को ओपनली बात करने में, अभी मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन मेरी फेस की स्किन जो है वो वैसे भी बहुत सेंसिटिव, बहुत डैमेज कर चुकी हूँ मैं अपने स्किन को लेके, यानी बहुत जाके टैन होना है, धूप में लेटना है, आई हैव डन ऑल दैट, जिसकी वजह से डैमेज हो गई, डैमेज होने की वजह से सेंसिटिव हो गई, और सेंसिटिव होने की वजह से मैं कोई फेशियल विशियल नहीं करा सकती अपने फेस पे, बिल्कुल। तो मुझे माय बेसिक रिजिम इज वेरी वेरी सिंपल। आई हैव दिस वन क्रीम आई यूज व्हेन आई स्लीप, यू नो, सोने से पहले क्रीम लगाती हूँ, एक फेस वॉश मेरा डिसाइडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी स्कैर्ड टू यूज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, पार्लर और किसके लिए जाते हैं हम लोग, लड़कियां जाती है आईब्रोज बनाने। अब वो आईब्रोज बना बना के अब फैशन, तभी तो पतले आईब्रोज होते हैं फैशन, अब तो यू नो हैवी आईब्रोज की फैशन है, थिक क्या फैशन है। जी, और मैंने जी, आईब्रोज बना, और मुझे खुद को आता है करना थ्रेडिंग, मैंने बीच में क्लासेस भी दिखाए थे, खुद पे करके दिखाया था, जी, तो थ्रेडिंग मैं अपने आप ही कर लेती थी। आई वेरी लेजी टू गो टू द पार्लर। मेरे में जी, ये लड़कियों वाले गुण बहुत लेट लेट, अभी बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री, यू नो, आई हैव दिस। इफ यू सी मेरे नाखून भी नेल पॉलिश, कुछ नहीं, नहीं लगा रखा। हाँ, मूवी शूटिंग होता है ना, शूटिंग के टाइम में लगा लेती हूँ, शूटिंग के टाइम में सब अरे शूटिंग शूटिंग, चलो 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 चलो, उसको टचअप कर लो। फिर सेकेंडली व्हाट, आईब्रोज, हाँ तो अभी तो बुशी आईब्रोज अब जो निकल गए वो आ नहीं रहे हैं। अब सी आई एम ट्राइंग सो डिफिकल्ट टू
बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आईब्रोज, कि यार बढ़ जाए और थोड़ा बढ़ जाए, देखो और भी घने हो जाए, यू सी दिस। जी जी जी। या इनको बढ़ाने के चक्कर में। और रही बात वैक्सिंग, वैक्सिंग का है तो मैंने वो लेजर करा दिया है पूरा बॉडी। तो मुझे बाल अच्छा। वैसे भी अब लेजर करा के, तो मुझे तो पार्लर है तो हर महीने जाना पड़ता था, हर महीने वैक्सिंग कराने जाओ, पैर के टांगों के बाल निकलवाने जाओ, है ना, ऑल दीज थिंग्स। नाउ नथिंग लाइक दैट, सो दिस ऑल्सो आई डोंट नीड टू गो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, यानी आई एम अ वेरी लो मेंटेनेंस गर्ल इन दिस, इन दीज टर्म्स, ओके। वो बिग बॉस में लो मेंटेनेंस ही है ना, कुछ जाने की जरूरत नहीं, इतनी खर्च करने की जरूरत नहीं। जी। अभी बाल कट, ऑफ कोर्स हेयर ट्रिम के लिए जाती हूँ, आई हैव हेयर ड्रेस, आई गो, यस दैट इज देयर। एंड रही बात और क्या रह गया, बिग बॉस में तो सबके आईब्रोज मैं ही कर रही थी, हाँ वो सबके। मेगा जी ने बताया। हाँ आईब्रोज में करी थी। फिर हेयर कट लड़कों के, लड़कियों ने किसी ने करवाया नहीं, सिर्फ मेघा के थोड़े बाल काटे थे, लेकिन लड़कों के आई थिंक सुशांत का हेयर कट, इसको पुष्कर का हेयर कट, और फिर आस्ताद को तो गंजा ही कर दिया था, वो तो आसान था। लेकिन लड़कों के हेयर कट्स लड़कों के हेयर कट्स वहीं पे कर रही थी, तो दैट आल्सो आई कैन डू। सो to go to see, I don't really need much to go to the parlor. It's easy for me, and but I'm very lucky. I have a salon and a parlor in my house, and I don't ओ use the service. क्या बात है। मेरी भाभी, अच्छा। मेरी मेरी भाभी जो है वो एक सैलून चलाती है हमारे घर पे ही नीचे। मेरी घर, हम अभी इट्स लाइक अ बिल्डिंग, वी आर लाइक घर है, एक ही घर में हम सब लोग रहते हैं। और नीचे जी सैलून है जो कि इन दिनों बंद, ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से बंद है। दैट जी। सैलून इज ऑल टू माय, ये क्या कहते हैं, आई कैन यूज दैट होल सैलून एंड डू वट एवर आई वांट। जा, जा, हाँ जागीर मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन मेरी भाभी की भी कहती है यार तू कुछ करवाती ही नहीं है, तेरे को कुछ करना ही नहीं होता मेरे को, मैं बहुत बट माय भाभी runs a salon and bridal makeup and hair institute, and she has a professional institute also where she's training and teaching students for bridal hair and makeup. तो ये सब है मेरे पास, लेकिन I don't use any of that, to be very honest. ओके I use स्मिता। when, हाँ आई यूज, हाँ सॉरी। सॉरी मैं बहुत, हाँ मैं यूज, पता है ये सब जब मुझे कोई इवेंट वगैरह में जाना होता है ना, देन आई गेट रेडी, देन माय भाभी डज माय हेयर स्टाइल्स एंड ऑल दैट, देन आई यूज द सैलून क्वाइट ऑफन। इन दिनों आई एम यूजिंग टू कट माय, मेरे जो भाई के दो बच्चे हैं, तो हम्म दोनों के बाल काटे मैंने एक एक को पकड़ हम्म। के, तभी यूज हुआ सैलून। बट अदर देन दैट ये मेरा नहीं हो रहा है कुछ ज्यादा यूज लाइक दैट। ओके स्मिता, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि स्मिता गोनकर ये रे पैसा 2 में भी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्मिता सॉरी। गोनकर काफी, हमने देखा कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन चली, तो उससे पहले स्मिता गोनकर को हमने मराठी सीजन 2 में देखा था, बिग बॉस मराठी सीजन 2 में देखा था, ये रे पैसा 2 में भी देखा था। कुछ प्रोजेक्ट से आप शूटिंग कर कर वापस आए थे, हमसे बातचीत भी हुई थी। सो अभी अगर देखा जाए तो स्मिता गोनकर को कितना इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट वाइज कितना मतलब हैम्पर हुई है, और कितने प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। मेरे कुछ आई थिंक 4 प्रोजेक्ट्स है जो कि रिलीज के लिए रेडी यानी आई थिंक 2 फिल्म्स ऑन फ्लोर, और रिलीज के लिए एक मिनट, 3 3 कंप्लीट हुए हैं, और जी 2 ऑन फ्लोर है, जी जी। और जो कि अभी शूटिंग होनी थी मार्च एंड में, जो हम्म ऑब्वियसली अब आगे चली गई है। एंड दो दो प्रोजेक्ट्स हैं नए जो कि स्टार्ट होने थे, एक अप्रैल और एक मई में, तो ऑब्वियसली जी ये भी आगे चले गए हैं। तो लॉकडाउन के बाद ही आई जस्ट होप दैट दे स्टार्ट। आई डोंट नो हाउ या क्या सिचुएशन होगी अपनी इकोनॉमी और अपनी जो इंडस्ट्री है, पता नहीं क्या व्हाट विल बी द सिचुएशन दैट टाइम। सो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप ये प्रोजेक्ट्स ऑन फ्लोर जाएंगे और जो पेंडिंग है वो खत्म होंगे। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। ओके स्मिता, जब हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम जब आप स्टूडियो आए थे, तो मुझे याद है कि आपने बोला था कि हीना पांचाल आपको बहुत स्ट्रांग और अच्छी लगी, बिकॉज
यू नो वो बहुत गट्सी लग रही है एंड शी इज वेरी सेंचुअस ऑल्सो। हमने देखा अभी वो मुझसे शादी करोगे में आई थी, राइट? तो अगर स्मिता गोंडकर को कि क्या वो ऐसे रियलिटी शोज में जो हिंदी में बनेंगे या फिर खतरों के खिलाड़ी, क्या वो जाना पसंद करेंगी? मैं जिस टाइप की मैं लड़की हूँ, मैं तो खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करूंगी। मुझसे शादी करोगे मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया था। द ओके। होल कॉन्सेप्ट मुझे आई डिडंट नो हाउ एग्जैक्ट, बट आई डोंट नो, आई थिंक दे हैड सम टास्क एंड ऑल। आई थिंक इन उन दिनों मैं बिजी भी थी काफी, तो मैं फॉलो नहीं जी कर पाई थी। जी बट खतरों के खिलाड़ी टाइप का कुछ हो तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। दैट विल बी वेरी, आई थिंक इट्स मोर माय काइंड। आई डोंट थिंक आई जी। कैन गो ट्राई टू woo a guy and try to to try to attract a guy, make efforts for a to attract a guy। मेरे में है नहीं वो कि मैं जाके ओके। लड़कों किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, या मैं नहीं कर सकती ये सब, आई एम नॉट गुड एट इट। तो ओके आई एम नॉट गुड एट इट। स्मिता, के कितने कंटेंटर्स के साथ अभी आप कांटेक्ट में हैं, मतलब बातचीत हो रही है किसी से? सबके साथ होती है, हम्म। सबके साथ हुई है। रिसेंटली उषा नाटकनी, उषा ताई के साथ हुई, बहुत देर बातें हुई, क्योंकि मुझे पता है वो अकेली रह रही हैं, अब वो तो उनकी शूट भी नहीं चल रही है। एंड गाइस आई एम सॉरी, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं आपको रिप्लाई, प्लीज टेक द कमेंट्स, प्लीज, आई रियली वांटेड टू टेक द नॉट कमेंट्स, द क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। ओके, वो एक तो हाँ, ये तो पूछ मैं रहे आई एम गोइंग। थे कि पप्पी दे पारुला के डायरेक्टर कौन है? काफी लोगों ने पप्पी पूछा ने, अच्छा, काफी लोगों ने पूछा है। है। पुणे में एक है जितेंद्र वाइकर, वो इस गाने के डायरेक्टर है, और ये म्यूजिक जो है ये सुमित म्यूजिक वालों का है। दे हैव प्रोड्यूस्ड इट एंड जितेंद्र वाइकर इज द एक्चुअल डायरेक्टर। ओके, और बाकी सब अभी हाय हाय कर रहे हैं। अच्छा, हाय हाय, ठीक है, नहीं, क्वेश्चन आएगा तो ले लेना, तब तक मैं ये बता देती हूँ किससे बात की। पुष्कर से बात हुई, पुष्कर के साथ में लाइव भी, हम लोग लाइव गए थे। जी जी जी। या एंड देन रेशम ताई से बात होती है, अस्ताज से होती है, सुशांत से काफी बात होती है। और काफी, यानी कम, वो तो हम लोग कुछ काम होता है, कुछ ऐसे कुछ तो बात हो जाती है फिर। और कौन सबसे बात, भूषण बीच में मिला था अंधेरी में। अम, सबसे ही बात होती है, जैसे हमने, weren't you there? You were there for the party, no? विच पार्टी? वो बिग बॉस वाली हमने पार्टी दी थी, तीनों सीजन्स को साथ में बुला के। weren't you there? हाँ, या आवर टीम वाज देयर। या तो तब, यस यस। हाँ, योर टीम वाज देयर, बट तभी सबसे डायरेक्ट वन टू वन मुलाकात तब हुई थी। उसके जी। बाद हम ज्यादा मिल नहीं पाए हैं, बट आई ओके। थिंक, हाँ, इवेंट्स में मिले हैं ऑफ कोर्स, पूना में। पुष्कर अच्छा। और रेशम ताई के साथ काफी इवेंट्स हुए हैं, तो फिर भी मेट कॉट अप अराउंड दैट टाइम। ओके या या सो, बट मेरी बात सबसे हो रही है, मेरी ओके तरफ से भी सबसे स्मिता। हो रही है। जुई से भी बात हुई मेरी, अच्छा, तो जूही से मेरे भी? तरफ, हाँ हाँ, ओके यस। ओके। बेटा, अभी मैं जब ये लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन है, उस टाइम पे ना काफी नाम आ रहा था कि बिग बॉस मराठी शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है अप्रैल से, 12 या 15 अप्रैल से ऐसा आ रहा था कॉज। फिर मैं गया भी था वहां पे, एक शूट था, तो मैंने देखा था कि सेट वेट भी बन रहा था प्रॉपर। अभी अब तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मतलब पता ही नहीं कि बिग बॉस मराठी कब होगा, क्या होगा। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि अरे यार अभी, मतलब बिकॉज इस टाइम पे हम लोग बिग बॉस की बातें करने लग गए थे हाँ हाँ, एंड के लिए एक्साइटमेंट था आपका, मतलब? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो ऑफ कोर्स है। अभी भी है। अब नहीं, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा आगे गया है, जी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट एक्साइटमेंट अभी भी है। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट, लाइक डिसअपॉइंट, नॉट रियली डिसअपॉइंट, बिकॉज सिचुएशन बहुत अलग चल रही है, सबके जो फोकस अटेंशन जो है जी नेशन, कोरोना, इन सारी चीजों पे हट गई थी थोड़ा सा। वी वेंट more than the entertainment bit of it. We all were worried, we all were in anticipation, we all were in a situation where we didn't know what was happening and what is coming. तो जी स्टार्टिंग, तो उस वक्त बिग बॉस स्टार्ट होना, वो दैट probably that took a little back step, but I am still excited and I'm very sure कि जैसे खत्म होगा, we all will start, I mean I'm sure the whole team will start working towards it, and if sooner or later Big Boss season 3 will definitely come. So थोड़ा wait करना पड़ेगा, but as I always say, this is not a permanent situation, this is just a temporary situation.
एंड दिस टू शल पास. सो ये भी वक्त जो है इसे भी एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये वापस नहीं मिलेगा. इस टाइप का टाइम शायद आप आपके फैमिलीज के साथ हो या अकेले हो. हाँ, अकेले रहना थोड़ा डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है. कहीं पे आपके ब्रेन पे भी काम करना, it starts working adversely on you being alone. I True, completely understand. It's a very challenging situation. But try to true. be. We don't have a choice, no? Then we have to try to make the most of it. Most important thing is be positive and be keep yourself going. That's the most important thing right now. ओके अच्छा, ये जो सारा हैसल शुरू हुआ था बिग बॉस मराठी सीजन 3 का, क्या आपको भी किसी के कॉल्स है? क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट माधव देवचक के जी से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि यस आई गॉट सम फ्यू कॉल्स और मुझसे लोग पूछ रहे थे, बट आई विल नॉट टेल यू ओवर हियर. सो ऐसा कुछ आया आपको भी? नहीं, अभी तक तो इस टाइम नहीं आया था. अभी तक तो जी. नहीं आया, बिकॉज पिछले सीजन के टाइम बहुत सारे कॉल्स आए थे. Probably it was the first season, and now the second season has come up, and obviously things do happen, and with time, there's always an expiry date for a situation. So I cannot expect that everybody has to. They will always call the new set of people. But इस बार मुझे to be honest अभी calls नहीं आए हैं. But आएंगे तो I will not tell you the names though. But when it comes, I shall let you. मैं बात करूंगा. बाद क्या में लगता है बाद में फिर? बताऊंगी. कोई गैस कि कौन जा सकता है आपका, जस्ट ऐसी इंटरप्रिटेशन? It's very difficult to guess right now. To be very honest, मैं ना पता है कौन से स्टेज पे गई हूँ बिग बॉस पे या जाने के बाद. या बिग सॉरी टू इंटरप्ट, या किसे चाहती हैं स्मिता कि वो बिग बॉस के घर में दिखे, मराठी बिग बॉस सीजन 3 के? क्या क्या अपार्ट कितने फ्रॉम दैट क्वेश्चन, उसके साथ कि स्मिता गोंडकर किस जो मराठी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, उनको बिग बॉस के घर के अंदर देखना पसंद करेंगी? स्मिता गोंडकर किसको जी. देखना पसंद करेंगी? हाँ. वही तो मैं समझा रही थी. I'll tell you what has happened. बिग बॉस में हम थे 100 दिन. उसमें से पहले 30-40 दिन के बाद हम तो हो गए ब्लैंक. बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी मूवी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, थोड़ा ना ब्लैंक होने लगे. 100 दिन जब तक के खत्म हुए, हमें हमारे फोन नंबर याद नहीं थे. हमें फोन मॉडल कौन सा याद नहीं था. वो स्वाइप है बटन है क्या है वो याद नहीं था. सिमिलरली अभी जैसा जैसे 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन को लेके, वो to be very honest, when the time will come, I will think about it. I don't want to occupy my brain thinking कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए. I'll take time, and it's like a full exercise you're giving me. But still, you want me to think and tell you. बोल दी. ठीक है, तो हमारे एक वो सास बहू के एपिसोड में 3 गेस्ट आई थी लेडीज, एक सीरियल से. आई डोंट नो इफ यू नो देम. तो उन एक सासू माँ थी, एक बहू थी जो कि सास भी थी, और एक छोटी बहू थी. तो बीच वाली जो सास और बहू थी, जो सास भी थी और बहू थी, आई थिंक आई वुड लाइक टू सी हर. अतिशा ताई, शी इज लाइक, आई रियली वुड लाइक टू सी हर. देन ब्लैंक हो चुकी हूँ. who else would I like? Harshada Dai, I like to see her again. हर्षदा. Harshada Dai also, yes, I like to see her again. Why don't we have all the hot ladies from the industry like Sai Tamarkar, Amruta Khanvilkar, Sonali Kulkarni, I and would love to. Mansi Naik? I would love to. Let's have this gang. I would love to watch them. Seriously. चलते Super चलते duper स्मिता, हो जाएगा बिग बॉस. हाँ बिग बॉस टीआरपी के मामले में एकदम क्रैश कर देगा. Crash! Oh my God! Seriously, I would like to see all these. जी. चलते चलते Everybody. स्मिता, जी जी, Sorry. फैंस आपसे बस एक मैसेज चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आप सबको यही कहना चाह रही हूँ कि कहना चाहूंगी कि प्लीज स्टे होम, बी सेफ. ये जो टाइम है ये वापस, यानी दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, दिस विल गेट ओवर सून. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, कीप वर्किंग आउट, ईट हेल्दी,
कीप योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हो रहा है कि बहुत जगह डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है घरों में, बिकॉज जो पहले पति पत्नी अपने जॉब पे जा रहे थे, अब तो पूरा टाइम साथ में है, so that is also becoming an issue. Lockdown is creating a lot of other problems as well at the same time. So guys, please be balanced, try to find ways to avoid this and avoid these problems. Be positive, stay positive, it's just a phase, it will pass. Please stay safe, it is very important for you and your family.